सवाल पुलवामा का नहीं है जहां 45 मरे, 40 में 5 और जोड़ दीजिए। सवाल केवल पुलवामा का नहीं, सवाल है 80,000 भारतीय जानों का। सवाल यह है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा। अगर हमारे सीमा के पार क्या लोगों को शिकार की आदत है, वो शिकार का शौक फरमाते हैं और वो जब चाहे यहां आए, आपकी मां, आपकी बहन, आपके बूढ़े बाप को जवेरी बाजार में मार के सीटी बजाते चले जाए। ये कब तक चलेगा? ये बुनियादी सवाल है कि एक आम भारतीय नागरिक की जान की क्या कीमत है। और ये कीमत चवन्नी नहीं है साहब, ये कीमत चवन्नी नहीं है। और दूसरी चीज मैं कह दूं, हम ये कीमत देने को तैयार नहीं। आप कीमत तुम दोगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट पढ़ी है 2 साल पहले की, उसमें बालाकोट के कैंप का वर्णन है। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान में ये बालाकोट का कैंप है, जहां मसूद अजहर के भाई और उसके भांजे उनके होने की खबर थी और वो लोग वहां पे फिदायीन ट्रेन कर रहे थे, फिदायीन बम अटैक करने के लिए। और हमारी एयरफोर्स के 12 मिराज 2000 जहाज, हमारी एयरफोर्स के 4 सुखोई 30, हमारी एयरफोर्स का एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, एक IL-78 रिफ्यूलर और 4 हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन एयरक्राफ्ट। इतना बड़ा गड़गड़ाता पैकेज दुश्मन के इलाके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पार करके पख्तूनख्वा पश्तून एरिया जो है वहां पहुंच के, पाकिस्तान में पहुंच के 80 किलोमीटर अंदर पहुंच के उसने जो थे हमारे जो बहुत ही जो टेक्निकली सुपीरियर बॉम्ब्स हैं, स्पाइस 2000 इजरायली बॉम्ब, एक बॉम्ब जो है वो $4 लाख का है, ठीक है साहब, वो वहां छोड़े और वहां जो लोग थे उनको सभा चट कर दिया। बगैर खरोच के वापस आए। पाकिस्तान की एयरफोर्स उड़ नहीं सकी, उनको रोक। उसके बाद एटम बम। अरे साहब, मेरा सीधा सवाल एक फौजी की तौर से है कि कारगिल में 3 महीने युद्ध हुई, 60,000 सैनिक, सैकड़ों हवाई जहाज, जेट फाइटर्स, बोफोर्स तोपें, मल्टी बैरल ग्राउंड रॉकेट लॉन्चर गड़गड़ कर रहे थे। 530 हमारे सैनिक शहीद हुए, 1,500 सैनिक उसके शहीद हो गए, मारे गए। क्या दिल्ली में आपने एक एटम बम गिरते देखा या सुना? मैंने तो नहीं सुना। तो ये क्या बकवास है साहब कि उसके पास एटम बम है। वो हम एक कदम पार हमारा सिपाही लेगा और बूम, दिल्ली धुएं में उड़ जाएगा। जो हमारे पास है हम सब के सब पाकिस्तान के पंजाब में डालेंगे, सिंध में नहीं डालेंगे, बलूचिस्तान में नहीं डालेंगे, ठीक है साहब, पख्तूनख्वा में नहीं डालेंगे, पंजाब में डालेंगे जहां तुम्हारी फौज आती है, ताकि तुम्हारे अगले 800 साल एक दाना अनाज का नहीं होगा। ये नहीं डाल तो साहब 4 बार पाकिस्तान ने कश्मीर को हमसे जंग से छीनने की कोशिश की है। 47-48 में उसने अपनी जो लश्कर वहां भेजे, कबीले भेजे कश्मीर को आजाद करने के लिए। क्या तरीका था आजाद करने का? 1000 ट्रक लेके आए जिसमें कि वहां का लूटपाट का सामान और वहां की औरतों को उठा के ले जाए। ये आजादी का तरीका था साहब। भारत की संस्कृति की लहर आज से 800 साल पहले अपने न्यूनतम पे पहुंच चुकी थी, तभी तो ये शक्ति चली गई और हमें मार खानी पड़ी, हमें गुलामी सहनी पड़ी। लेकिन अब ये सशक्त भारत है, ये सशक्त भारत है, ये नया भारत है, ये नई पीढ़ी है। 60% भारतीय मेरे जैसे बूढ़े नहीं,
वो 25 साल की आयु के नीचे अगर किसी ने लड़ने का शौक है, इससे अच्छा टाइम भारत के लिए दूसरा नहीं। अगर पाकिस्तान को लड़ने का शौक है तो मैं बता दूं एक नतीजा, पूर्ण जीत, अर्ध जीत, ड्रॉ, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक नतीजा मैं आपको ऐलान कर दूं, मैं मूंछ काट लूंगा अगर वो नहीं हुआ। क्या है वो नतीजा? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटा आज उसके अंदर केवल 6 से 7 अरब डॉलर हैं, जो 2 महीने का इंपोर्ट बिल। अगर पाकिस्तान इस वक्त लड़ता है, एक चीज तो तबाह हो ही जाएगी, और वो है पाकिस्तान की इकोनॉमी। वो बैठ गई जिस तरह सोवियत संघ बैठ गया था, याद है? याद है? ये भी बैठ जाए, हमेशा हमेशा के लिए एक दुनिया की सरदर्द खत्म हो जाए।